देखो अपन ने लास्ट चैप्टर किया था संधि शारीर, ठीक है। अपन ने उसका क्वेश्चन भी कर लिए थे, उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज करेंगे अपन अध्याय 7। तो चैप्टर का नाम क्या है? शिरा धमनी स्रोतस शारीर। चैप्टर 7 शिरा धमनी स्रोतस। तो मतलब शिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है, स्रोतस। तो अपन आयुर्वेदा वाला बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा का अलग से है, मॉडर्न का अलग से है। तो आयुर्वेदा के अनुसार शिरा का मीनिंग क्या होता है, धमनी का मीनिंग क्या होता है, स्रोतस से आप क्या समझते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर से एक स्रोतस वाला क्वेश्चन तो आता ही है। तो स्रोतस तो इंपॉर्टेंट है ही। कभी कभी सिरा और धमनी से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये टॉपिक छोटे छोटे सिरा और धमनी वाले। लेकिन स्रोतस से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो स्रोतस को तो आप स्टार कर लो, जितना भी वो कर सकते हो ना आप, जितना भी स्टार कर लो, स्रोतस इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 सिरा धमनी स्रोतस में इंपॉर्टेंट बता दिया, स्रोतस शारीर। और सिरा धमनी में से एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, कि संख्या कितनी होती है, कि धमनी किसे कहते हैं, सिरा किसे कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिरा। तो आज की क्लास में जो अपनी सिरा का है, छोटी सी क्लास रहेगी। तो सिरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल धमनी कर लेंगे, फिर स्रोतस पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन। तो सिरा विज्ञान, सिरा शारीर। सिरा शब्द श्रह प्लस कै प्लस टाप प्रत्यय से बना। तो श्रह तो क्या है, उपसर्ग। कै क्या है, धातु। और टाप क्या है, प्रत्यय से बना, जिसका अर्थ होता है रक्त वाहिनी नाड़ी। तो श्रय प्लस कै प्लस टाप, इन तीनों से मिलकर क्या बना है, सिरा। और जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या बनता है, रक्त वाहिनी नाड़ी। अब इसमें यह बताया कि रक्त वाहिनी नाड़ी है, अभी कौन से रक्त को वहन करती है, किस तरीके से वहन करती है, कुछ नहीं बताया। तो ये व्युत्पत्ति, एक तरीके से शब्द की व्युत्पत्ति। अब निरुक्ति देखो, शरणात सिरा, कि जिसमें शरण होता है, मतलब जिसमें बहने की क्रिया हो, मतलब बहने की क्रिया हो, कि जिसमें शरण होता हो उन्हें सिरा कहता है। अब इसमें क्या होता है, रक्त के बहने की क्रिया होती है, ब्लड भी तो बहता है सिरा। तो उन अब आप बोलोगे सर कौन सा ब्लड बहता है, ये थोड़ी बताया। अभी अपन ने देखो यहाँ पे देखी व्युत्पत्ति की, किस तरीके से शब्द बना है। अब देखिए अपन ने निरुक्ति। अब जब परिभाषा करेंगे इन 2 परिभाषाओं में, तो क्लियर हो जाएगा पूरा कि भाई है क्या सिरा। तो सिरा की व्युत्पत्ति देखिए अपने, श्रय प्लस कै प्लस टाप प्रत्यय से बन के मिलके बनता है सिरा, और जिसका अर्थ होता है रक्तवाहिनी नाड़ी। शरणहत सिरा किसने बताया, चरक, ठीक है। जिसमें शरण होता है उन्हें सिरहा कहा जाता है, ठीक है। शरीर की वह, अब देखो परिभाषा देखो, शरीर की वह सभी नालियाँ मतलब ट्यूब्स, जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान नाभि हृदय तक पहुंचती है, उन्हें सिरा कहते हैं। देखो कोष्टक में लिखा है नाभि, ठीक है। आयुर्वेदा के अनुसार नाभि इनका मूल स्थान है, तो नाभि की चारों तरफ सर्कुलेशन में रहती हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हृदय। तो शरीर की वह सभी नालियाँ मतलब ट्यूब्स, जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान हृदय तक पहुँचती हैं, उन्हें सिरा कहते हैं। तो जितनी भी वेन्स हैं कहाँ पे जाती हैं, हार्ट पे ही तो पहुँचती हैं, क्योंकि ब्लड को लेके, जो खून है, रक्त है, उसको कहाँ लेके जाती हैं, हृदय में लेके जाती हैं, हार्ट में लेके जाती हैं, ठीक है। तो सिरा शब्द का अभिप्राय उन सभी प्रणालियों से है जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ लेके जाती हैं। तो जितना भी ब्लड है अपने बॉडी का, उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। यह संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वेन नहीं है, जहाँ पे आर्टरी है वहाँ पे वेन भी है। तो तथा अशुद्ध रक्त का वहन करते हैं। तो ये आपको पता है भाई, मोस्टली 99% तो क्या है, अशुद्ध रक्त का वहन करते हैं। फीटल वेन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फीटल सर्कुलेशन वाली बात नहीं हो रही। तो फीटल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जो अपना असेप्शन बोलते हैं ना, कि भाई जो बच्चों की उसमें सिरा शुद्ध रक्त को वहन करती है, तो उसको थोड़ा ध्यान में अलग रखते हैं। तो जितना भी होता है ना, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। तो सिरा शब्द का अभिप्राय उन सभी प्रणालियों से है जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ, हार्ट की ओर लेके जाती हैं। ये संपूर्ण शरीर में फैली हैं, पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, तथा अशुद्ध रक्त को वहन करती हैं। इन सभी का आश्रय स्थान क्या है, हार्ट है। मतलब आश्रय स्थान, मुख्य स्थान कहाँ पे है, हार्ट की ओर केंद्रित होती हैं। तो देखो यहाँ पे अपन यहाँ से स्टार्ट किया था, ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई, नहीं ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई, श्रय प्लस कै प्लस टाप, ये इसकी निरुक्ति हो गई। ये दोनों में परिभाषा कि भाई उसे सिरा कहते हैं या फिर कौन क्या, मतलब क्या समझते हो, तो आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा कि सिरा की व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखते हुए सिरा की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये सब यहाँ के तक लिख देना है, ठीक है। अब देखो सिरा की उत्पत्ति, भाई किस तरीके की उत्पत्ति हुई, और मैंने उत्पत्ति बताई हुई है आपको। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले मैंने जब स्नायु पढ़े थे ना अपन ने चैप्टर नंबर 2 परिभाषा शारीर में, तब सिरा की उत्पत्ति बताई थी कि नाभिर मूलम सुश्रुत शारीर, सिराओं का मूल स्थान क्या है, नाभि है। मूल स्थान देखो, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि नाभिर मूलम,
तो कहाँ पे उत्पत्ति होती है इनकी? नाभि में। सिराओं का मूल स्थान नाभि है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं। अब देखो, मेदस्य स्नेह आदस्य शिरा स्नायु तत्वमान अनुपायतम शिरणाम तु मृदुपाकम स्नायु नाम च तत्व खर। सुश्रुत शारीर का श्लोक है ये। अपन श्लोक पहले भी लिख चुके हैं, आपको याद होगा। स्नायु की उत्पत्ति मैंने लिखाया था, फिर वहाँ पर नहीं लिखाया होगा तो हिंदी में लिखाया था कि मेदस्य स्नेम आधाय शिरा स्नायुत्व में स्नायुत्वम आपनायुवात शिराणाम तु मृदुपाक है स्नायुनम च तत्व खर। ये बोल रहा है कि मेदस्य स्नेम आदाय, कि मेद का स्नेह प्राप्त करके सिरहा स्नायु त्वम आयुनात शिराणाम तु मृदुपाक है। और उनमें से क्या बनता है? सिरहा स्नायु। दो तरह की चीज़ें बनती हैं, एक तो सिरा बनती है, एक स्नायु बनती है। तो क्या क्या सा होता है कि तु मृदुपाकम सिराणाम तु मृदुपाक, मतलब सिरा कैसे कब बनती है? जब मृदुपाक होता है। तो मेद का स्नेह प्राप्त करके उसके मृदुपाक होने से सिरा की उत्पत्ति होती है। आगे लिखा है स्नायुम तत्चक्र। और जब खर पाक होता है, जब तीव्र पाक होता है, कठिन पाक होता है, तब क्या बनती है? स्नायु की उत्पत्ति होती है। और जब मैंने स्नायु की उत्पत्ति बताई तो ये पूरा लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने ओनली ये लिखा है कि उसके मृदु पाक होने से सिरा की उत्पत्ति होती है। तो अपन देखो यहाँ तक है, मेदस्य स्नेह आदायम सिरा स्नायु तत्व अनुदायम शिराणाम तु मृदुपाक। आगे का मीनिंग मतलब नहीं, क्योंकि अपन स्नायु की उत्पत्ति थोड़ी लिखनी है। तो स्नायुम तत्व खर मतलब खर पाक यानी तीव्र, हार्ड, बहुत देर तक, मतलब एक तरीके से बहुत देर तक पाक होता है, तो वो होता है स्नायु। और नॉर्मल मृदु पाक होता है, हल्का पाक होता है, हल्की पाचन क्रिया होती है, मतलब हर तरह की अग्नि का योग होता है, हल्का हल्का अग्नि का योग। तो क्या कहलाती है? सिरा। तो स्नेह प्राप्त, मतलब मेद का स्नेह प्राप्त करके उसके मृदु पाक होने से सिरा की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिरा की उत्पत्ति लिखिए। जो वेन्स है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है आचार्य आयुर्वेद के अनुसार? कि भाई स्नेह, जो मेद धातु है उसका स्नेह भाग को अलग किया, तो उसका अपन ने अगर मृदु पाक किया, मतलब मीडियम पाक। मीडियम पाक का मीनिंग क्या होता है? अग्नि का संयोग। अगर मीडियम अग्नि का संयोग हुआ तो सिरा बनेगी, अगर ज़्यादा अग्नि का संयोग हुआ तो क्या बनेगा? स्नायु बनेगा। अब देखो, ये तो गई इसकी उत्पत्ति। प्राणियों के शरीर में जितनी भी सिराएं उत्पन्न होती हैं वह सब नाभि से संबंध रखती हैं। नाभि से संबंध रखती हुई चारों ओर फैलती है, मतलब नाभि के चारों तरफ उसका सर्कुलेशन रहता है। मैंने बताया ना नाभि मूलम, कि नाभि इनका मूल स्थान है। सुश्रुत ने बताया था, मैंने नहीं बताया, सुश्रुत ने बताया कि नाभिर मूलम, नाभि इनका मूल स्थान। तो यही बात लिख रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में जितनी भी सिराएं, अपनी बॉडी में जितनी भी सिराएं हैं उत्पन्न होती हैं, वह सब नाभि से संबंध रखती हुई चारों ओर फैलती हैं। तो नाभि के चारों तरफ फैलती हैं। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित है। कहने का मीनिंग है कि प्राणियों के प्राण, जो अपने बोलते ना रावण के प्राण नाभि में स्थित थे, यही वही बात बता रहा है कि प्राणियों के प्राण, जो अपने प्राण है ना, नाभि में स्थित है। तो नाभि को हमेशा बचा के रखना चाहिए। एक तरीके से क्या है, ये मर्म स्थान है, वो भी अच्छा वाला मर्म स्थान है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आघात लग जाए तो व्यक्ति तुरंत मर सकता है। तो प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित है। और उन प्राणों पर उनको समेटे हुए कौन है? नाभि। अगर नाभि को आपने चोट पहुंचाई तो आपके प्राण जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जितनी भी सिराएं हैं, मूल स्थान नाभि है, तो आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो अपने प्राण सिराओं में भी अटके हुए हैं, क्योंकि नाभि से जुड़े हुए हैं, नाभि सिराओं से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सिराओं में भी अपने प्राण बसे हुए हैं। ये ऐसा बोलना चाहता है। बोलते ना कि कभी कहना चाहता है, कभी ये समझाना चाहता है, ऐसा कुछ। जैसे पहिए का मध्य अरों से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही सिराओं से नाभि आवर्त रहती है। जैसे कि देखो, ये पहिया है, ठीक है, पहिया की चारों तरफ ताड़ियाँ रहती है ना, ऐसे। उसी जैसे यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे पहिए का मध्य भाग है अरों से, मतलब इन हिस्सों से घिरा रहता है, वैसे ही सिराओं से नाभि। तो ये नाभि है और नाभि से चारों तरफ क्या होती हैं? सिराएं होती हैं, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। कहने का मीनिंग है कि अपने प्राण नाभि पे स्थित हैं और इन सिराओं के साथ साथ भी जुड़े हुए हैं। इन सिराओं को चोट पहुँचेगी तो नाभि को चोट पहुँचेगी, तो प्राण जा सकते हैं। इसलिए सिराओं से छेड़छाड़ी भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। जैसे पहिए का मध्य अरों से घिरा होता है, वैसे ही सिराओं से नाभि आवर्त होती है। तो इस स्ट्रक्चर में ऐसे सिरा से नाभि घिरी हुई रहती है। तो बीच में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, चारों तरफ क्या होती हैं? सिराएं होती हैं। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? अब तक 2 क्वेश्चन बन रहे हैं।
कि सिरा की निरुक्ति व्युत्पत्ति लिखते हुए सिरा की व्याख्या कीजिए और सिरा की उत्पत्ति को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन अभी तक बने अब तक की क्लास में। अब है सिराओं की संख्या कि सिराएं 700 होती हैं, 700 कितनी होती हैं अपनी बॉडी में, कितनी सिराएं हैं, 700 होती हैं, 700 सिराएं होती हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। तासाम मूल सिराश्चत्वारिंशत् तासां वात वाहिनो 10 पित्त वाहिनो 10 कफ वाहिनो 10 और 10 रक्त वाहिनो। ये बोल रहा है कि तासां मूलम सिराश्चत्वारिंशत् मतलब 400 होती हैं। अब यहाँ पे देखो चत्वारी सत मतलब सत्य यानी 100 होती है। देखो क्लियर बात है कि तासाम मूलम सिरा चत्वारी शतम कितनी होती हैं, 400 होती हैं। तासाम वात वाहिनो 10, वात वाहिनी 10, पित्त वाहिनी 10 मतलब पित्त की वाहिन करने वाले 10, कफ वाहिनी 10 और 10 रक्त से। तो वात पित्त कफ की 10 और रक्त की कितनी हो गई 10। तो टोटल इनमें से 4 मतलब 700 सिराओं में से 40 मूल सिराएं बताई हैं कि भाई 10 तो अब मैंने बताई है 400 यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि सिरा चतुसारी सत्य, अब इसको सत्य यानी तो 100 होता है ना, सिंपल सी बात है। तो इसको ये श्लोक के अनुसार बात करें तो ये भी सही है कि भाई 40 तो मूल सिराएं होती हैं। लेकिन देखो यहाँ पे देखो वात व सिरा अंग प्रत्यक्ष के अनुसार तो शाखाओं में 100, पित्त व 100, कफ व 100 और रक्त व 100, इस तरह के 400 ऐसे बन सकती हैं। लेकिन हो सकता है मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन अपन श्लोक के अनुसार चलते हैं। तासाम मूलम, ध्यान से सुनना दोबारा से, तासाम मूलम सिरा से चत्वारी शतम, जो आचार्यों ने बुक में बताया है इसका मीनिंग 10 बताया, शतम यानी 10। तासाम वात वाहिनो 10, पित्त वाहिनो 10, कफ वाहिनो 10 और 10 रक्त वाहिनो। इन्होंने बोला है कि इन 700 सिराओं में से मूल सिराएं कितनी होती हैं, 40 होती हैं, कि 700 सिराओं में 40 मूल सिराएं होती हैं। तासाम मूलम सिरा चत्वारी शत मतलब इसका मीनिंग निकाला इन्होंने 40। ठीक है, अपन ने भी लिख दिया कि 700 सिराओं में से 40 मूल सिराएं होती हैं, उनमें से वात वाहिनो 10। आगे तो शायद ये मिसप्रिंट भी हो सकती है कुछ भी, तो ये 10 ही है। ठीक है, तो वात वाहिनो 10 मतलब वात की कितनी होती है 10, पित्त की कितनी होती है 10, कफ की कितनी होती है 10 और 10 की रक्त की कितनी होती है 10, तो टोटल 40। अब ध्यान से सुनना कि टोटल सिराएं कितनी है 700, उनमें से मूल जो मेजर सिराएं हैं, मेजर मतलब जो मतलब मेन सिराएं हैं वो कितनी है 40। उनमें से वात वाली कितनी है 10, पित्त वाली कितनी है 10, कफ वाली 10 है और रक्त वाली 10 है। आगे देखो जो वात व सिरा है ना, जो मतलब भाई 40 मूल व सिरा थी, उनमें से अंग प्रत्यंगों के अनुसार कितनी है कि शाखाओं में कितनी है 100, मध्य शरीर में कितनी है 34 और सिरा व गिरवा में कितनी है 41। अब समझो कि जो वात सिराएं है ना टोटल कितनी है अपनी बॉडी में अंग प्रत्यंगों के अनुसार, शाखा कितनी आती है 2 हाथ 2 पैर में शाखा हो गई, मुझे टोटल मिला के 100 होती हैं। तो वात सिरा होती है टोटल मिला के 100 होती हैं। मध्य शरीर में मतलब अपने जो चेस्ट है, एब्डोमन है और ये पीठ है उसमें कितनी होती है 34 और सिरा और गिरवा जो अपनी गर्दन और अपने सिर पर कितनी होती है 41, मतलब टोटल 175 सिराएं हो गई। अब समझो इस चीज़ को, ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 10 बताइए, यहाँ पे 175 बता दी, क्या चक्कर चल रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, आप ऐसे बोलोगे थोड़ी देर में। अब समझो इस चीज़ को, तभी तो बोलता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि भाई टोटल अपनी सिराएं कितनी है 700, क्लियर। इनमें इन्होंने बता दी कि मूल सिराएं कितनी है 40, कि सिरा चत्वारी शत मतलब 40 ही मीनिंग है इसका कि मूल सिराएं कितनी है 40, वात की 10, पित्त की 10, कफ की 10 और रक्त की 10। कि इन्होंने जो सिराएं थी इनको 4 हिस्सों में बांट दिया, वातस 10, पित्तस 10, कपस मतलब सबको बराबर बांट दिया। टोटल मूल सिराएं, क्वेश्चन आएगा कि मूल सिराएं कितनी है, मूल सिराएं 40, ये स्पेसिफिक मतलब मेजर संरचनाएं। अब ये मेजर कितनी हो गई, वेन हो गई, मेजर वेन 40। अब ध्यान से सुनना, लेकिन टोटल ओवरऑल मेजर के वाला उनके पार्ट भी तो होते हैं, छोटे छोटे सब डिवीजन भी होते हैं, तो वो कितने होते हैं टोटल, तो टोटल बॉडी में वातस कितनी होती हैं 175। कैसे कि जो अपने दोनों हाथ दोनों पैरों में तो होती हैं 100, मध्य शरीर में होती है 34 और सिरा और गिरवा में होती है 41, तो टोटल कितने हो गए 175। अब इसी प्रकार से पित्तज वय की 175, कफ वय की 175 और रक्त वय की 175, तो टोटल कितनी हो गई 700। 175 गुणा 4 करेंगे एक बार,
175 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो जाता है 700, 5 चौका 20 और 4 7 28 और 2 30, 4 एकम 4 3 7, मतलब 700 टोटल हो गई ना। समझना इस चीज़ को, दोबारा समझा देता हूँ आपको कि ये ऐसे बोल रहा है कि भाई शाखाओं में कितनी पाई जाएंगी वात की 100, इसी तरीके से 100 किसकी पाई जाएंगी पित्त की, इसी तरह से 100 किसकी पाई जाएंगी कफ की और 100 रक्त की, तो टोटल कितनी हो गई 400, तो यही हो गई। मध्य शरीर में पाई जाएंगी 34 तो कहीं जाएंगी वात की, 34 किसकी पाई जाएंगी पित्त की, 34 किसकी पाई जाएंगी कफ की और 34 किसकी पाएंगी रक्त की, तो इस तरीके से 34 गुणा 4 कर लो। इसी तरह गिरवा में कितनी पाई जाएंगी 41 किसकी जाएंगी वात की, 41 किसकी जाएंगी पित्त की, 41 किसकी जाएंगी कफ की और 41 किसकी जाएंगी रक्त की। इस तरीके से 175 पित्त की, 175 कफ की, 175 रक्त की, तो टोटल कितनी होती है 700। अब समझ में आया। अब देखो सड़ंग के अनुसार शाखाओं में कि एक सिंपल सी बात है, चारों हाथों में मिलके, इन दोनों हाथ और दोनों पैरों में मिलके 100 मिल रही हैं वातज की, ठीक है, पित्तज की 100, कपज की 100 और रक्तवय की 100, तो कितनी हो गई 100 गुणा 4 400। मध्य शरीर में कितनी मिल रही थी 34, 34 गुणा 4 कर लो, चारों की 136 और सिरवा गिरवा में 164, कितनी मिल रही थी एक में 41 थी भाई, वातज की 41, पित्तज की 41, कफज की 41 और रक्तज की 41। तो इस तरीके से 700 का डिवीजन हुआ है कि भाई 400 शाखाओं पाई जाती हैं, मध्य शरीर में 136 पाई जाती हैं और सिरवा और गिरवा में 164 पाई जाती हैं। अब इनका भी डिवीजन आप आगे बता सकते हो आपकी, 400 में 100 वात की हैं, 100 पित्त की हैं, 100 कफ की हैं और 100 रक्त की हैं। इन 136 में बता सकते हो आप क्या बता सकते हो कि 34 वात की हैं, 34 कफ की हैं, 34 पित्त की हैं, 34 रक्त की हैं। और 164 में से बता सकते हो आप कि भाई 41 कफ की हैं, 41 वात की हैं, 41 पित्त की हैं और 41 रक्त की हैं। तो इस तरीके से बता सकते हो। तो ये वर्गीकरण है। अब आप यहाँ बोलोगे कि भाई 40 क्यों बताई, ये महन सिराएं हैं, मूल सिराएं। मूल सिराएं ऐसी सिराएं जो मतलब इनसे उत्पत्ति होती है अन्य सिराओं की, तो ये मूल सिराएं। वात सिरा कितनी है मूल 10, पित्त सिरा कितनी है मूल 10, कफ सिरा कितनी है 10। अब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि सिरा से चत्वा यानी 4 होता है, चत्वारी सत। अब ये चत्वारी सत यानी मैंने पढ़ा था 100 होता है, लेकिन क्या पता यहाँ पे 40 ही हो, तो 100, इसका कन्फ्यूजन मुझे है बस इतना सा। लेकिन ये 40 ही है, ये बात ध्यान रखना, ये सही है। बस श्लोक में सत नहीं हो, कोई दूसरा वर्ड हो, लेकिन क्या पता संस्कृत मेरी कमज़ोर है, आपको पता ही है। तो इसका मीनिंग भी चत्वारी सत यानी 40 ही होता है और मैं गलत मीनिंग निकाल रहा हूँ, तो ये 40 ही है, ठीक है। तो ये आचार्य सही हैं, चत्वारी सत यानी 40 ही हैं, ठीक है। तो ये वर्गीकरण समझ में आया कि नहीं आया, मुझे एक बात बताओ पहले। हेलो, यस सर। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भाई 700 सिराएं हैं, सिंपल सी बात है। मैं इधर बता देता हूँ कि 700 सिराएं हैं, इनमें वात पित्त कफ रक्त, ठीक है। वात की कितनी है 400, नहीं वात की कितनी है 100, पित्त ऐसे भी नहीं करेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वात पित्त कफ, इसकी मतलब मूल कितनी बता दी 10 10 10 10 10 10, मतलब समान है, चारों चीज़ समान है। इससे ये पता लग गया कि भाई चारों धातु मतलब चारों ये थी ना, जो चारों मूल उसमें समान है। क्लियर, ये तो बात हो गई। अब जितना भी वर्गीकरण होगा सब में समान समान होगा। दोबारा से देख लो यहाँ पे, तो शाखाओं में 100 है वात की, मध्य शरीर में 34 है, सिरा व गिरवा में 41, तो इसी तरीके से पित्त की होंगी, इसी तरीके से कफ की होंगी, इसी तरह रक्त की होंगी, क्योंकि यहाँ पे मूल सिराएं समान है तो ये भी समान होंगी। तो टोटल हो गई 175। तो 175 किसकी हो गई पित्त की, 175 कफ की, 175 हो गई रक्त की, तो टोटल सिराएं कितनी होगी 700। अब सड़ंग के आधार पर कि भाई शाखाओं में एक जब रक्त की 100 मिल रही हैं, मतलब वात की 100 मिल रही हैं, तो बाकी की 100 गुणा 4 कर लो 400। मध्य शरीर में 4 गुणा कर दो 136 और सिरा व गिरवा में 41 गुणा 4 कर दो 164, ठीक है। इस तरीके से अब देखो सिराओं का सर्ववहत्तम, कि सिराओं का सर्ववहत्तम यानी सभी चीज़ का वहन करती हैं। कोई भी सिराएं केवल वात पित्त अथवा कफ का वहन नहीं करती, वह समस्त दोषों का वहन करती है, अतः सिराएं सर्ववय कहलाती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि आप बोल रहे हो ना कि ये वात वह पित्त वह कफ वह रक्त वह, ये वात का ही वहन करेगी, ये पित्त का ही वहन करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी का वहन करती हैं।
ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पर बता दिया कि ये वातज पित्तज कपज रक्तज है, कि मूल सिराएं बताइए ना कि भाई ये मूल सिराएं हैं, ये मुख्य सिराएं हैं, पहले उत्पत्ति होती है इनकी, इनसे अन्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनका नाम दे दिया वातज पित्तज कपज और रक्तज। लेकिन ये वहन तो सबका ही करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये वात का वहन करेगी, ये पित्त का वहन करेगी, ये कफ का वहन करेगी, नहीं, ये सब का वहन करेंगे। ठीक है, सब चीज़ों को साथ में सम्मिलित रूप से वहन करते हैं, सब रूप से इनका उसमें द्रव की गति होती रहती है। कुपित होकर सब प्रमाण में वृद्धि होकर शरीर में संचार करने वाले दोषों का अपना व्यवस्थित मार्ग छोड़कर दूसरे के मार्ग में जाना निश्चित होता है, इसलिए सिराएं सर्वव्य कहलाती हैं। ये बोल रहा है कि कुपित होकर सर्व प्रमाण में वृद्धि होकर, कोई भी दोष हो, वात पित्त कफ या रक्त हो, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष ही माना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी कभी मैं रक्त को दोष बोल देता हूँ, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। ठीक है, कुपित होकर सर्व प्रमाण में वृद्धि होकर शरीर में संचार करने वाले दोषों का अपना वास्तविक मार्ग छोड़कर, कि भाई वात हो चाहे पित्त हो चाहे कफ हो चाहे वो रक्त हो, अगर वो कुपित हो गया, वृद्धि हो गया, तो अपने प्रमाण में बढ़ गया और अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा। क्योंकि जैसे आपको पता है ना, टंकी पानी से भर जाती है तो पानी उफनता है, बाहर निकलता है, तो अपने स्थान पर कोई मतलब वात है जो बढ़ गया तो वो दूसरी जगह पर जाएगा, उसको जगह चाहिए। पित्त बढ़ गया तो पित्त को दूसरी जगह जाएगा, उसको जगह चाहिए। कफ बढ़ गया तो कफ को दूसरी जगह जाएगा। तो ये आपस में बढ़ते हैं कि कुपित होकर सौ प्रमाण वृद्धि होकर शरीर में संचार करने वाले दोषों का अपना वास्तविक मार्ग छोड़कर, जो उनका जो नेचुरल मार्ग था ना, उसको छोड़कर अन्य मार्गों में गति करेंगे, दूसरों के मार्ग में जाना निश्चित होता है, इसलिए सिराएं सर्वव्य कहलाती हैं। तो मतलब सर्वव्य मतलब सभी चीज़ों का वहन करने वाले। क्योंकि अब मान लो वात आ गया तो ऐसा थोड़ी कि वात को मना कर दे, नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊंगी, पित्त आ गया तो पित्त को नहीं लेके जाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो आ गया तो जाएगा साथ में। तो ये सभी का वहन करने वाली होती हैं। इसका रीजन भी साथ में दिया है। अवैध सिराएं 98 होती हैं। अभी इसका मीनिंग क्या होता है अवैध सिराएं? जब आप रक्त चूषण करवाते हो, मतलब रक्त का आप सैंपल देने जाते हो ना, कि भाई मेरा ब्लड सैंपल लेना है, मुझे डोनेशन करना है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोई जांच करवानी है, तो अपन सिरा से जो अपनी वेन होती है उससे ब्लड निकलवाते हैं। तो ये बोलता है कि 98 ऐसी सिराएं होते हैं, उनमें आपको वेद नहीं करना, उनमें आपको पंचर नहीं करना, उनको आपको छेड़ना नहीं है। अगर आपने उनका पंचर किया, उनसे आपने सैंपल लेने की कोशिश की, तो आपके प्राण चले जाएंगे। ये अवैध सिराएं हैं। 98 ऐसी जगह होती हैं जहां आपको उन सिराओं को आपको नहीं छेड़ना, उन पे आपको पंचर नहीं करना, उन पे ऐसी चीज़ें होती हैं जाके आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। तो ये ऐसी सिराएं 98 वो आपको नहीं, उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ये अवैध है, मतलब इनको वेदन नहीं कर सकते, इनको पंचर नहीं कर सकते, इनसे रक्त का सैंपल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती हैं ये तो बताया नहीं आचार्यों ने, लेकिन ये बताइए कि कहाँ पे कितनी होती हैं। शाखाओं में टोटल सिरा कितनी होती हैं 400, उनमें से 16, तो जो अपन जितनी भी हाथ और पैर में 400 सिराएं पाई जाती हैं, 400 वेन्स पाई जाती हैं, उनमें से ओनली 16 अवैध होती हैं। ठीक है, कोष्ठ में 136 सिराएं होती हैं टोटल, उनमें से 32 अवैध होती हैं कि उनको आप छेड़ नहीं सकते। और ऊर्ध्व में टोटल कितनी होती है 164 सिराएं होती हैं, उनमें से 50 अवैध होती हैं, 50। तो कहने का मीनिंग है कि तभी तो आप बोलते हैं शाखाओं में सेफ है, मतलब हाथ और पैरों से सैंपल लेना, ठीक है, रक्त का आचूषण कराना, ठीक है, फिर जोंक लगवाना, एक तरीके से हाथ पैरों में ठीक है, क्योंकि कम है संख्या, देखो सिराओं की 400 है लेकिन अवैध 16 ही है। ठीक है, 136 सिराएं हैं यहाँ पे कोष्ठ में, लेकिन 32 अवैध है, और यहाँ पे देखो 164 है, यहाँ पे 50 अवैध है। तो सिर में मोस्टली कम ध्यान, मतलब एक तरीके से जो अपना हेड है ना, उसमें कम चीज़ें, कम ऐसी जगह हैं जहाँ से अपन कुछ सैंपल ले सकते हैं, कुछ ऐसा रक्त का बाहर श्रावण करवा सकते हैं। तो मतलब क्योंकि 50 हैं, 50 में क्या पता कौन ऐसी छेड़ दें, अपन गलती से पता ही नहीं हो, अपन ने ऐसी चीज़ छोड़ दी जो अवैध हो। ये अवैध आप सुश्रुत संहिता में पढ़ोगे फाइनल ईयर में, अभी मैंने नहीं पढ़ी, मैं भी पढ़ूंगा ये जब अभी अब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, लेकिन BMS फर्स्ट ईयर में अभी इतना नहीं है। बस ये बताइए, संख्या बताइए, आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, सर का अभी तक टॉपिक पहुंचा नहीं है वहाँ पे। जब पहुंचेगा तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी देखूंगा ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो इनको मना किया है कि इनको स्पेशली खासकर ध्यान रखना है कि इन पर अपन को कभी गलती से भी इंजेक्शन या फिर अपन को सैंपल नहीं लेना है। यह है अवैध सिराएं। अब देखो सिराओं का वर्ण, कि वात व पित्त व कफ व रक्त व इनका क्या कलर होता है। तो अरुण वर्ण की जो वात व अरुण, अरुण किस तरह का कलर होता है एक तरीके से अरुण, कोई बताएगा? पित्त व तो नीला होता है, कफ व सफेद वर्ण की, रक्त वर्ण की मतलब लाल कलर की। ये क्या होती है वायु से भरी होती है। नील वर्ण क्या होती है उष्ण होती है। जो पित्त वाली सिरा होती है उष्ण, हल्का उष्णपन लिया होती है। कफ व क्या होती है शीत होती है। जो कफ वाली होती है ना वो शीत होता है, मतलब स्पर्श में शीत होती है। और रक्त व क्या होती है न अति उष्ण न अति शीत,
ना तो ज़्यादा उष्ण होती है ना ज़्यादा शीत होती है, मीडियम होती है। और अरुण वर्ण होता है एक तरीके से, अरुण वर्ण का मीनिंग कौन बताएगा? पारावत, शिवम, कोई बताएगा अरुण वर्ण? अरुण एक तरीके सर रेडिश रंग, हाँ रेडिश कलर। रेडिश एक तरीके से अरुण वर्ग से सूरज उगता है ना शुरुआत में सुबह सुबह, है ना, या फिर छिपता है, वैसा कलर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और बता दूंगा मैं अरुण वर्ण का मीनिंग, लेकिन ये होता है कि अरुण जैसे कि अब जो वात का गुण है उस हिसाब से एक तरीके से जो सूरज उगता है या छिपता है उस कलर का अरुण वर्ग का, उस तरीके से मतलब एक तरीके रेडिश कलर ही है। ठीक है, ये वायु से भरी होती है, तो ये शिराओं के वर्ण है, मतलब कलर है। मैं किस तरह की पित्तज कैसी होती है, रक्तज कैसी होती है, कफज कैसी होती है और वातज कैसी होती है। ठीक है, ये हो गई सिरा कंप्लीट। अब इसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिरा की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, सिराओं की संख्या और सिराओं की उत्पत्ति। और एक क्वेश्चन और बनता है सिराओं का षडंग के अनुसार विभाजन। तो भाई षडंग के अनुसार शाखाओं में 400 हैं, मध्य शरीर में 136 हैं और सिर और गिरवा में 164 है। तो इनका वर्ण क्यों बता सकते हो कि वातज इतनी है, पित्तज कितनी है, कपज कितनी है, रक्तज कितनी है। इसको 4 से भाग कर दो, वातज आ जाएंगी। इसको 4 से भाग कर दो, इसको वातज आ जाएंगी। इसमें 164 का भाग कर दो, क्योंकि चारों समान है ना, मूल सिरा समान है तो बाकी वर्ग में भी समान रहेगा। तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिरा की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, ठीक है, और एक क्वेश्चन बन रहा है सिराओं की उत्पत्ति, सिराओं की संख्या। फिर एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि अवैध सिराएं कितनी होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, शाखाओं में कितनी पाई जाती हैं, कोष्ठ में कितनी पाई जाती हैं, और तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि अवैध सिराएं कितनी होती हैं और षडंग के अनुसार कहाँ कितनी पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ये छोटा सा चैप्टर है, मतलब सिरा का एक छोटा सा टॉपिक है और आपको 2 नंबर ईजिली देके जाएगा। ठीक है, तो ये सिरा कंप्लीट हो जाता है। अब कल करेंगे धमनी, ठीक है, जो अपन आर्टरी बोलते हैं ना उनको, वो पढ़ेंगे अपन। तो कल धमनी पूरी हो जाएगी, फिर स्रोतस पूरा हो जाएगा, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक यू। ओके थैंक यू बॉस। ओके।